या मज़ार बनाना या मज़ारों पे जाना इस नीयत से कि वहाँ जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताज़ा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज, बोलो ना, नहीं है। कब्र पक्की करना जायज नहीं है। तीजे 40वें करना जायज, बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है, न 40वां है न तीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूं आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो, आपको तो यही नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना, जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूं, ना मैं किसी को जन्नती कह रहा हूं ना जहन्नमी। मैं ये नहीं कह रहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे या बरेलवी जाएंगे या शिया जाएंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। हम तो वो करेंगे जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। हमारी खोपड़ी में ये आ रहा है कि जिसको भी करो तो एक को करो पूरा, ताकि एक तरफ हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर मत बनो आप, और दूसरे को छेड़ो भी नहीं, छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई जो कर रहा है क्या भाई, उसका मजहब है। देखो हिंदू मंदिर में जाता है ना, हमारी राय के मुताबिक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम छेड़ते हैं क्या? इस्लाम ने इजाजत दी उसको छेड़ने की कि हिंदू जा रहा है उसको पकड़ के ला, क्यों जा रहा है भाई? इस्लाम बोला है भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है, जो जो कर रहा है उसको करने दो। तभी इस्लामी तारीख में कोई एक मंदिर भी हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें हिंदुओं पे पाबंदी लगी हो कि मंदिर नहीं जा सकते। जब तक इस्लामी हुकूमतें रही हैं, हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक देते तो आज ये मंदिर खत्म होते। इस्लामी हुकूमत जब खत्म हुई है तो भी मंदिर, लाखों की तादाद में मंदिर थे। इस्लाम मस्जिद जाने का हुक्म देता है या चर्च जाने का? बोलो। मस्जिद। चर्च जाने को गलत समझता है क्योंकि वहां गैरुल्लाह की, ईसा इब्ने मरियम की इबादत हो रही है। लेकिन क्या इस्लाम आपको परमिशन देता है कि कोई ईसाई चर्च जा रहा हो तो आप उसको रोको कि तू क्यों जा रहा है बे, मस्जिद में आ? इजाजत देता है? या इस्लाम ये कहता है कि उससे बदतमीजी शुरू कर दो आप? बोलो क्या हो गया, आपको सबक याद करा रहा हूं मैं, बदतमीजी शुरू कर दो। या इस्लाम ये इजाजत देता है कि उससे अच्छा सलूक ना करो? कतई इजाजत नहीं, बल्कि कुरान तो कह रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो गैर मुस्लिम तुमसे लड़ नहीं रहे मैदान जंग में, उनसे तुम्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। सहाबा किराम गैर मुस्लिमों को भी हदिये दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी हदिये दिए। तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं है, जब हमें उनसे अच्छे सलूक का हुक्म है, तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब है, कतई नजर इससे कि वो इस दावे में सच्चे हैं या झूठे, ये तो बहस एक अलग है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तो हमें उनसे बदतमीजी बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड ना करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाजे करो, एक लकीर है आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके
आपके मस्जिदों में या जहां भी है, वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो, ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलोगे भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी फिर? खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो ना किसी को करने की इजाजत दो। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से हैं भाई, आज कोई नए थोड़ी हैं, आज कोई नए थोड़ी हैं, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ वही बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। हाँ ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहले हदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है? नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाएंगे। वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं? व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं। हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब आवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ, लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक मनहूस नहीं है। फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके।